हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइंस का एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन का वीडियो मैं लेकर आ गया दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं यार, हमने 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड 9th 10th स्टैंडर्ड हर एक स्टैंडर्ड का ऑलरेडी पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस हर सब्जेक्ट का कंप्लीट किया हुआ है। हमारे चैनल के ऊपर वो सभी वीडियोस प्रेजेंट है, आप चाहिए तो देख सकते हो जाके और अपना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर सकते हो। लेकिन जो 7th 8th 9th के लिए जो हमने आप लोग के साइंस सब्जेक्ट का, मैथ सब्जेक्ट का जो एक्सरसाइज होता है उसका जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना आपको शुरू किया था, तो यानी कि आज हम फिर से लेकर आके हैं संडे का दिन और बेहतरीन दिन, जिसमें आपको 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस का चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज पूरा का पूरा उसका कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा। हर एक टॉपिक को अच्छे से बताऊंगा ताकि आप लोग का पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज हो जाए। और आप लोग इस चैप्टर का अगर लेक्चर्स देखना चाहते हो तो हर चीज पहले से ही प्रेजेंट है। जैसा मैंने बोला, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने मिल जाएगा हमारे वीडियोस। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगेन चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेहतरीन चैप्टर था, हमने पूरा पढ़ाया हुआ है और इसका हम एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन आज प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बस आपको कुछ करना नहीं, आपको बस वीडियो को ध्यान से देखना है। हर एक टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और अगर आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो कर लेना। वहां पे सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। और टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि ये सब पीडीएफ में कन्वर्ट होने के बाद आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द फूड टाइप। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूं, पूरा का पूरा करा रहा हूं, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा हुआ है, हमें बोल रहा है कि क्लासिफाई करो अकॉर्डिंग टू द फूड टाइप। अब हमने एक चीज पढ़ा था, जब लेक्चर्स हमने पढ़ाया था तो आपको याद होगा कि फूड टाइप के अकॉर्डिंगली कितने टाइप के होते हैं। फूड टाइप के अकॉर्डिंगली जनरली हमने देखा था 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होता है कार्निवरस ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवर को मार के खाता है, दूसरा होता है हर्बीवरस जो सिर्फ घास खाता है, और तीसरा जो होता है वो होता है ओमनीवरस जो दोनों खा सकता है। ठीक है, तो वही कैटेगरी में हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले और भी हमने देखा था दैट इज कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं, कुछ डिकम्पोजर्स भी होते हैं, वो सभी चीज भी हम लोग को देखना है। तो चलो फटाफट से देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइगर, तो टाइगर का आप देखोगे तो टाइगर क्या है, टाइगर हमारे लिए है कार्निवरस क्योंकि ये दूसरे जानवर को मार के खाता है। दूसरा वल्चर, गिद्ध बोलते हैं ना, गिद्ध एक बर्ड होती है, एक बहुत बड़ी चिड़िया होती है जो आसमान में उड़ती है, ईगल जैसा होता है, ईगल जैसा एक और प्राणी होता है जिसको वल्चर कहते हैं। ठीक है, तो वल्चर क्या है, स्कैवेंजर है। स्कैवेंजर मतलब क्या होता है, जब कोई चीजें मर जाती है, जैसे कि कुछ बॉडी है वो सड़ रही है तो वो उसके ऊपर आके खा रहा है, दैट इज नथिंग बट स्कैवेंजर्स। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स बोलते हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे जानवर जब होते हैं, जब घायल अवस्था में या फिर बहुत ऐसे कंडीशन में जब रोड पे पड़े रहते हैं या फिर जमीन पे पड़े रहते हैं, तो वो ऊपर से वो लोग देख लेते हैं और उसको आके फिर खाते हैं। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। फिर है डियर, डियर मतलब हिरन, हिरन सिर्फ और सिर्फ घास खाती है। ठीक है, हिरन जो होते हैं ना वो सिर्फ घास खाते हैं, बाकी कुछ नहीं खाते, मतलब ये क्या होते हैं, हर्बीवरस होते हैं। उसके बाद है ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग क्या करते हैं, ह्यूमन बींग प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। करेक्ट है, हम लोग सब खाते हैं। दैट इज जो वेजिटेरियन होगा वो तो नहीं खाता होगा, लेकिन फिर भी ह्यूमन बींग का एक जो कैटेगरी है वो हम प्लांट्स को भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं, ऐसा हमारा बनावट है। तो हम लोग क्या है, ओमनीवरस है। क्या याद रखना, हम लोग क्या है, ओमनीवरस एनिमल। नेक्स्ट है लायन। लायन क्या होता है, लायन इज नथिंग बट ऐसा जीव है जो सिर्फ दूसरे जानवर को मार के खाता है, मतलब ये प्योर कार्निवरस है, प्योर मांसाहारी है। बफेलो क्या होता है, सिर्फ घास खाता है, मतलब ये भी हर्बीवरस है। फिर कॉकरोच, अब आप बताओ कॉकरोच क्या होगा। तो कॉकरोच आपने देखा है, छोटे छोटे चीजें जो भी उसको मिल गई, छोटे छोटे कीड़े मिल गए, छोटे कुछ भी ऐसा मिल गया तो वो सब खा सकता है। तो कॉकरोच एक्चुअल में क्या होता है, कार्निवरस होता है, यानी कि वो कुछ भी खा सकता है, जो मिल गया वो खा लेगा। तो ज्यादातर वो क्या खाता है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, छोटे छोटे फ्लाइज होती है, बर्ड्स बोल रहा हूं, क्या बोलते हैं उसको, इंसेक्ट्स होते हैं, माफ करना, वो सब चीज वो खा सकता है। ठीक है ना, कॉकरोच तो कार्निवरस हो गया। काऊ क्या होता है, काऊ, काऊ हर्बीवरस सिर्फ घास खाती है। बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स होता है। बैक्टीरिया मतलब जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने आंखों से दिखाई नहीं देते, तो वो छोटे छोटे क्या होते हैं, जो भी चीजें सड़ रही होती है उसके ऊपर बैठ जाते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, दैट इज डिकम्पोजर्स बोला जाता है। गोट, बकरी जो होती है वो घास खाती है, दैट इज हर्बीवरस। फंगस जो होते हैं वो भी डिकम्पोजर्स होते हैं। आपने देखा होगा कोई सड़ी हुई लकड़ी, सड़ा हुआ चीज, लेदर के आर्टिकल्स वहां पे ग्रो करते हैं फंगस, तो ये भी डिकम्पोजर्स होते हैं। नेक्स्ट स्पैरो, स्पैरो चिड़िया आपने देखा है क्या खाती है, दाना खाती है, चावल वगैरह खाती है, तो ये हर्बीवरस है। ठीक है ना। फ्रॉग कार्निवरस है क्योंकि ये दूसरे इंसेक्ट वगैरह को खाते हैं। फ्रॉग अपनी जीभ से ऐसा करके जीभ निकालते हैं और खा लेते हैं, तो फ्रॉग वैसे ही है। और टिक, टिक क्या होता है, उसको हम लोग ये बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, जैसे हमारा खटमल जैसा होता नहीं है क्या, वैसे कुछ तो रहता ही है, तो दैट इज पैरासाइट। ये क्या होता है, पैरासाइट्स होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। समझ में आ गया, क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इतना सिंपल टॉपिक है, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता दोस्तों। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, कितना बेहतरीन तरीके से समझा दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज नथिंग बट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 इज द मैच द फॉलोइंग। यहां पे मैच करना है।
तो मैं तो आपको ऐसा मैच करके दिखाऊंगा लाइन से, लेकिन आपको क्या करना है, एक के आगे एक लिखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप ऐसा बच्चों वाला मैच करोगे ना तो मार्क्स नहीं मिलता है। आपको क्या करना है, समझ लो कि कोई भी एक आंसर है, ठीक है ना, ए बी सी, तो उसके सामने आपको लिखना है सी बी डी, जो भी उसका आंसर होगा वो सामने सामने लिखना है आपको, नंबर 1 नंबर 2 करके इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। मैं आपको मैच करके बताऊंगा कि कौन सा सही आंसर है किसके लिए, लेकिन आपको जब नोटबुक में जब आप लिखोगे या फिर एग्जाम्स के जब आंसर शीट में लिखोगे तो ये प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, याद रहेगा बच्चों, गलती मत करना। देखो सब आते हुए भी अगर आपका मिस्टेक्स यहां हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन में हो रहा है ना, तो यार मार्क्स नहीं कटना चाहिए यार, तो फिर मतलब मजा नहीं आता है फिर, ठीक है ना। तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखना कि आपका मार्क्स सिली मिस्टेक्स की वजह से ना कटे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अब देखो पैरासिटिक प्लांट, पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, पैरासाइट्स प्लांट्स, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स भी जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो पैरासिटिक इसमें से क्या है, यहां पे कैस्क्यूटा जो है ये आपका पैरासिटिक प्लांट है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखो इंसेक्टिवरस प्लांट, इंसेक्टिवरस मतलब इंसेक्ट को खाने वाले। तो आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं। कौन होता है वो दोस्तों, ड्रोसेरा। ऑप्शन में क्या है, ड्रोसेरा है। तो इंसेक्टिवरस प्लांट ड्रोसेरा होता है। वैसे बहुत सारे और होते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, ठीक है ना। वैसे ड्रोसेरा भी एक एग्जांपल है इंसेक्टिवरस प्लांट का। सैप्रोफाइटिक क्या होता है दोस्तों, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, और सड़ी हुई चीज के ऊपर ग्रो करते हैं। सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कौन होता है, फंगस कौन है इसमें से, मशरूम फंगस होता है ना। तो सैप्रोफाइटिक प्लांट ये हो जाएगा, दैट इज थर्ड का ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। एंड लास्ट बचा सिम्बायोटिक प्लांट, तो क्या बच गया, लाइकन बच गया। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, क्यों आएगा, क्योंकि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, दो लोग मिलकर बनाते हैं लाइकन को, दैट इज फंगस और एल्गी, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक प्लांट कौन रहेगा, लाइकन, क्योंकि लाइकन दो चीज से बना हुआ है, एल्गी और फंगस, ये दोनों मिला के बनता है, इसीलिए इसको सिम्बायोटिक प्लांट्स कहा जाता है। क्लियर है, याद रहेगा। ये मैच द फॉलोइंग कितना सिंपल था, बहुत अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहां पे इसी प्रकार समाप्त होता है, बहुत बेहतरीन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हम लोग को इस क्वेश्चन में। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग। क्या बोला यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। ओन वर्ड्स, देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब भी एग्जाम में, तो आपको बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि आपने क्या पढ़ाई किया था इस चैप्टर में। हमारे वीडियोस अगर आपने देखा तो कॉन्सेप्ट क्या स्टडी किया था, ये सब चीज अगर ध्यान में रहेगा तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, कुछ परेशानी नहीं होगी आपको। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको बस आपको थोड़ा सा एनालाइज करना होता है और खुद के वर्ड्स में, हाँ प्रॉपर इंग्लिश लिखो, एकदम टूटा फूटा इंग्लिश लिखोगे तो शायद थोड़ा कम मार्क्स मिलेगा, ठीक है, लेकिन कोशिश करो प्रॉपर इंग्लिश में लिखने के लिए। अगर आप उस तरीके से लिख पाओगे तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। चलो आ जाते हैं अब यहाँ पे, आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिशन। मुझे एक बात बताओ भाई, क्वेश्चन बहुत सिल्ली वाला पूछ लिया है कि हम ह्यूमन बींग्स को या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन क्यों चाहिए। तो सबसे पहली बात, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है समझो। न्यूट्रिशन का मतलब होता है, न्यूट्रिशन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, दैट इज टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड आवर बॉडी एंड बिकॉज ऑफ दैट वी गेट एनर्जी। न्यूट्रिशन का मतलब तो यही होता है ना कि हमें क्या मिलता है, टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, ठीक है, फॉर किसके लिए, एनर्जी के लिए। और हमें एक चीज पता है कि अगर एनर्जी रहेगा तो ही हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स रहेंगे वो क्या करेंगे दोस्तों, फंक्शन करेंगे। जितने भी ऑर्गन्स रहेंगे वो क्या करेंगे, फंक्शन रहेंगे। अगर एनर्जी रहेगा तभी ये चीज पॉसिबल है ना, अगर ये एनर्जी रहेगा दोस्तों तभी पॉसिबल है। मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे शरीर में जितनी ताकत है वो सब खत्म हो जाए तो क्या हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, हार्ट बीट हो रहा है, धड़क रहा है ना, धक 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 धड़कता है ना, हार्ट है, लंग्स काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है, ठीक है ना, इंटेस्टाइन स्टमक काम कर रहा है, खाना पचा रहा है, सब कुछ हो रहा है, एक्सक्रीशन वगैरह। तो ये जितने भी चीजें हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह हो रहा है, क्या वो हो पाएगा, क्योंकि उसको काम करने के लिए कंटिन्यूस वो काम करता रहता है। मैं अभी बोल रहा हूं कंटिन्यूसली, तो मेरे को क्या लग रहा है दोस्तों, एनर्जी। अब मेरे पास बिल्कुल ताकत नहीं है, जीरो लेवल है मेरे पास एनर्जी का, तो मैं क्या बोल पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा। मतलब पूरे के पूरे शरीर में, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, वो सभी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। यानी कि इन ऑर्डर टू वर्क, इन ऑर्डर टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस व्हिच आर हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी, वो फंक्शंस को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इसीलिए तो न्यूट्रिशन की जरूरत है ना, क्योंकि न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खाना। अब आप खाना नहीं खाओगे तो एनर्जी कहां से मिलेगा, तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब साथ ही में जो बॉडी ऑर्गन है इसके फंक्शनिंग के लिए तो होता है, लेकिन साथ ही में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है डिसीज से लड़ने के लिए, हमारा डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए। मुझे एक बात बताओ, जो बच्चा खाना नहीं खाता ठीक से, आप में से भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाते हैं, अगर वो खाना नहीं खाएंगे तो उनका शरीर का ग्रोथ नहीं होगा। कुछ लोग पतले रह जाते हैं, एकदम पतले। मैं भी बचपन में बहुत पतला था, मैं ठीक से खाना नहीं खाता था, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। अभी आप देखोगे तो मेरी भी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, 5.6 मतलब एवरेज मिडिल क्लास, ठीक है।
लेकिन कुछ लोग होते हैं 6-6 फीट के होते हैं। देखो तो बचपन से एक तो जेनेटिक भी होता है, जेनेटिक फैक्टर भी होता है। मेरे फादर भी लगभग, मैं फादर से मैं बड़ा हूं, ठीक है, तो नॉर्मली एक जेनेटिक चीज भी होता है, शायद मेरा जेनेटिक की वजह से हुआ। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स शॉर्ट होते, पतले होते हैं, लेकिन उनके बेटे एकदम हट्टे कट्टे, ठीक है ना, देखा है कि नहीं, पहलवान लोग को देखो तो वो लोग का डाइट होता है, जितना अच्छा खाओगे, जितना अच्छा न्यूट्रिशन लोगे, उतना अच्छा आपका ग्रोथ होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं, दैट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड्स इन प्लांट्स। समझो इसको, क्या मैं बोल रहा हूं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड्स इन प्लांट। प्लांट्स में खाना कैसे बनता है, बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत सिंपल सा चीज है। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको एक चीज पता है कि हमारा जो प्लांट्स होता है, ठीक है ना, प्लांट्स जो होता है, जितने भी टाइप के प्लांट्स होते हैं, अगर आप देखोगे तो उसमें क्या होती है, रूट्स होती है। वो रूट्स क्या करता है, ये जो रूट्स होते हैं दोस्तों, वो क्या करता है, सबसे पहले पानी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसके बाद ये पानी कहां भेजता है, स्टेम्स के थ्रू पानी पहुंचता है लीव्स के अंदर, और लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। हवा में क्या प्रेजेंट होता है दोस्तों, एयर में प्रेजेंट होता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और एक और चीज हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है जो कि है दोस्तों सनलाइट। तो ये सभी चीज जब एक साथ मिल जाते हैं तो प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये आपको पता ही होगा क्या होता है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जब रूट से पानी एब्जॉर्ब होकर लीव्स में आया, लीव्स के अंदर अब पानी पहुंच गया है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया है, सनलाइट प्रेजेंट है और क्लोरोफिल पिगमेंट उसके खुद के पास प्रेजेंट है, तो वो एक प्रोसेस करता है जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और वही प्रोसेस से क्या बनता है दोस्तों, फूड बनता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जब आप और हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो आप पढ़ोगे, ठीक है ना, और ज्यादा अच्छी तरीके से आप पढ़ पाओगे। लेकिन ये आपका बेसिक तौर पे इतना समझना कि फोटोसिंथेसिस होने की वजह से फूड बनता है। अब कैसे बनता है, यहां पे मैं आपको बता दूं क्या होता है कि हवा में 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, प्लस पानी मिलता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये किसके प्रेजेंस में होता है, मैं आपको बता दूं, ये होता है सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। और क्या प्रेजेंट है, और इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो इसके वजह से क्या मिलेगा, दैट इज C6H12O6 मिलेगा, जो कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। क्या है ये, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एंड दिस इज नथिंग बट योर फूड। जो खाना बनता है प्लांट्स में वो क्या बनता है, दैट इज ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में बनता है, C6H12O6, ये आपको याद रखना है। और साथ ही में प्लांट्स क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को भी रिलीज करता है, और वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, और हम लोग फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं। तो ये इंटरचेंज होता रहता है। और इसी तरीके से जो प्लांट्स है वो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, किसका, फूड का प्रोडक्शन कर पाता है प्लांट्स के अंदर। क्लियर है, समझ में आ गया, कितना सिंपल एक्सप्लेनेशन था, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो ध्यान से देखना दोस्तों, ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये बहुत ईजी होते हैं अगर आप इसको समझोगे खाली, क्योंकि ओन वर्ड्स में लिखना है। अगर आप इसको देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। दैट इज व्हाट इज मीन बाय द पैरासिटिक प्लांट्स, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विद एग्जांपल ऑफ ईच। मतलब पहले क्वेश्चन पूछा है कि पैरासिटिक प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, सॉरी, नेम व्हाट इज मीन बाय पैरासिटिक प्लांट, क्या होते हैं पैरासिटिक प्लांट, और कुछ एग्जांपल मुझे बता दो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल बता दो। बता सकते हैं ना यार, कितना सिंपल है। अब देखो, पैरासिटिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, द प्लांट दैट ग्रोस ऑन द बॉडी ऑफ द डिफरेंट प्लांट, ठीक है, द प्लांट दैट ग्रोस ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट is known as, is called parasitic plant। मतलब आपको कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप क्या बोल सकते हैं कि ऐसा प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होता है, ठीक है, फूड के लिए, तो वो क्या होता है, पैरासिटिक प्लांट होता है। अब इसके एग्जांपल क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कौन कौन से, तो हम लोग लिख देंगे कुछ एग्जांपल्स। तो मैं आपको एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, एग्जांपल में कस्क्यूटा, आपने बहुत अच्छी तरीके से नाम सुना होगा, अभी अभी हमने मैच द फॉलोइंग में भी देखा, कस्क्यूटा हो गया। और भी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, लोरैंथस होता है, ये सब चीज नाम याद रखना, लोरैंथस एटसेट्रा। और आपको मैं बता दूं कि ये जो भी प्लांट्स ग्रो करता है, ये किसके लिए ग्रो करता है, यहां पे आपको एक और चीज लिखना पड़ेगा, ये बॉडी, ऑन द बॉडी ऑफ द प्लांट, यहां पे लिखो ऑन द बॉडी ऑफ द प्लांट, यहां पे एक वर्ड लिख देना आप, फॉर फूड। किसके लिए होता है, फॉर फूड के लिए ग्रो करता है। क्योंकि जब प्लांट ग्रो कर रहा है, लेकिन भाई क्यों ग्रो कर रहा है, मैं कुछ काम कर रहा हूं तो मैं क्यों काम कर रहा हूं, तो यहां वैसे ही है, प्लांट के ऊपर एक प्लांट ग्रो हो रहा है जिसका नाम पैरासिटिक प्लांट है, तो वो इसीलिए ग्रो कर रहा है ताकि वो उधर से फूड को चुरा सके और खुद खा सके। दैट इज नथिंग बट द पैरासिटिक प्लांट। क्लियर है, याद रहेगा, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन था। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में क्या क्या स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन का। तो मुझे एक बात बताओ, न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना और एनर्जी मिलना। तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाना को मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, इंजेशन। क्या बोलते हैं, इंजेक्शन या इंजेशन, ये स्टेप याद रखना। सबसे पहला होता है इंजेशन। इंजेशन के बाद क्या होता है, हमने खाना को ले लिया अंदर,
अब उसके बाद चबाते हैं, उसके बाद पेट में डालते हैं। पेट में डालने के बाद क्या होता है, इंजेक्शन के बाद होता है दोस्तों, उस चीज का खाना पचता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। खाना खा लिया, अब खाना खाने के बाद वो पेट में जाएगा तो डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन होगा। फिर डाइजेशन के बाद क्या होता है दोस्तों, उस चीज को डाइजेस्ट करने के बाद उस चीज को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब आपने खाना खाया, खाना में पेट में गया, डाइजेशन हुआ। अब डाइजेशन होने के बाद क्या हो रहा है, जो भी आपने डाइजेस्ट किया, जो भी खाना खाया है वो डाइजेस्ट किया है, उसको वो एब्जॉर्ब करेगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा, इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, फिर वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद एक बार इंटेस्टाइन के अंदर चला गया, उसके अंदर माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं, उसने एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद खून में भेजता है उसको, जो फूड हमने खाया जो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, वो ब्लड में चला गया। उसके बाद वो चला जाता है सेल्स के पास, जिसमें होता है दोस्तों एसिमिलेशन। क्या होता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने खाना खाया वो ब्लड के थ्रू आपके ऑर्गन्स के सेल में पहुंचेगा। अब वो सेल क्या करेगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस करेगा, जिसके हेल्प से आपको एनर्जी मिलेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। लेकिन वो पूरा प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं, लेकिन साथ ही में ये चौथा प्रोसेस था। इसके बाद लास्ट में जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है, जो उसको आप सुबह सुबह रोज निकालते हो ना वॉशरूम में जाके, तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। क्या बोला जाता है, एक्सक्रीशन। तो ये टोटल 5 प्रोसेस होते हैं हमारे शरीर के अंदर, न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर। कोई भी शरीर मतलब एनिमल्स, हम लोग भी एनिमल्स ही है ना, ह्यूमन बीइंग, तो एनिमल्स के अंदर ये प्रोसेस होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, नेम सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन विच ऑल लाइफ प्रोसेस टेक्स प्लेस विद इन देयर यूनिसेलुलर बॉडी। मतलब आपको कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जिसमें उनके अंदर ही सब प्रोसेस हो जाता है। तो पहली बात तो बेचारे एक ही सेल के बने हुए, यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, तो आप नाम लिख दो। सबसे पहले आपको नाम आ जाएगा अमीबा, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और इसी के अंदर सब कुछ होता है, ठीक है ना। जितने भी लाइफ प्रोसेस है, खाना खाना से लेके खाना पचाना से लेके सब कुछ उसी के अंदर हो जाता है, अमीबा हो गया। फिर एक और है पैराम्यूशियम, ये आपने नाम सुना होगा, पढ़ाते टाइम हमने बताया था, पैराम्यूशियम हो गया, यूग्लेना हो गया, ये सब कुछ एग्जांपल है, इसको याद रख लो, बाकी कुछ नहीं। और ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये टोटल 5 के 5 क्वेश्चंस हमने करा दिए, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या पूछा है भाई अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन। भाई रीजन बताओ, गिव रीजन बहुत सिंपल है। क्या है, देखो पहला क्वेश्चन, इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर अट्रैक्टिवली कलर्ड। भाई मुझे एक बात बताओ, जो इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं वो एकदम अट्रैक्टिवली कलर्ड क्यों होते हैं, मतलब उनका जो कलर होता है ना प्लांट का, जो इंसेक्टिव जो कीड़े खाने वाले प्लांट है वो एकदम कलरफुल और एकदम मस्त दिखने में क्यों होते हैं, सिंपल सी बात है, ताकि वो क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। किसको अट्रैक्ट करेंगे भैया, इंसेक्ट को, फॉर अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे तभी तो भाई इंसेक्ट इसके पास आएंगे ना, सो दैट दे कैन अट्रैक्ट द इंसेक्ट एंड ईट देम। खत्म कहानी, इसको अपने वर्ड्स में लिख लेना आप लोग, ठीक है ना। मैंने आपको मेन रीजन बता दिया, मेन वजह बता दिया आपको, बस इसको इंग्लिश में स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दो, एक लाइन का आ जाएगा आपका आंसर कि इंसेक्टिवरस प्लांट कलरफुल क्यों होते हैं, बिकॉज दे कैन अट्रैक्ट द इंसेक्ट एंड ईट देम, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द इंसेक्टिवरस प्लांट ना। तो कितना सिंपल है कि नहीं। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बटरफ्लाइज हैव ए लॉन्ग ट्यूब लाइक प्रोबोस्किस। प्रोबोस्किस जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, बटरफ्लाई के पास ना एकदम एक पतला सा, ये जैसे मच्छर के पास होता है ना वो खून चूसता है, सेम उसी प्रकार यहाँ पे बटरफ्लाई के पास भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रोबोस्किस, जो कि कैसा दिखता है, ट्यूब जैसा दिखता है। तो एक्चुअल में क्या है, ये एक स्ट्रॉ जैसा होता है, ठीक है, स्ट्रॉ लाइक ऑर्गन, ठीक है। ये स्ट्रॉ लाइक ऑर्गन होता है, जैसे कि ट्यूब जिसको बोलते हैं, ट्यूब लाइक प्रोबोस्किस जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एक्चुअल में क्या है, एक स्ट्रॉ लाइक ऑर्गन है। ये क्या करता है, इट हेल्प्स, ठीक है ना, इट हेल्प्स, क्या करता है, क्यों काम आ रहा है, क्योंकि ये हेल्प करता है, क्या करता है, जो इट हेल्प्स टू ड्रिंक द जूसेस एंड नेक्टर। क्या होता है जूसेस एंड नेक्टर, क्योंकि देखो आपको पता है एक चीज की, बटरफ्लाइज जो होती है वो फूल वगैरह पे ऊपर जाके बैठती है, तो फूल के ऊपर जब वो बैठेगी तो उसका जो रस होता है, फूल का जो रस होता है, जूस जिसको बोलते हैं, फिर नेक्टर बोलते हैं, उसको वो चूस सके, तो उसके लिए क्या लगेगा, स्ट्रॉ लगेगा ना। तो बटरफ्लाई के पास माउथ में ही एक ट्यूब लाइक प्रोबोस्किस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबोस्किस ही बोलते हैं, स्ट्रॉ जैसा रहता है, तो वो लोग उसके हेल्प से वो लोग सक कर पाते हैं, जैसे मॉस्किटो का होता है वैसे। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत बेहतरीन तरीके से गिव रीजन बताते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, आप लोग बिंदास इसको सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज के लिए इस लेक्चर का, लेकिन यार बहुत बेहतरीन है, मजा आया पढ़ाने में मेरे को, क्योंकि यार ऑलरेडी चैप्टर तो पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो हर एक चैप्टर का पहले से ही प्रेजेंट है। आप लोग उम्मीद कर रहा हूं कि पढ़ाई कर रहे होंगे, जिनको नहीं पता है सबको वीडियो शेयर करो, बताओ यार हमारे पूरे के पूरे चैप्टर्स व्हाइट बोर्ड पे हमने पढ़ा के खत्म कर दिए हैं, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर एक के वीडियोस प्रेजेंट है। देर किस बात की है, फटाफट शेयर कर देना, सबको पता चलना चाहिए यार, हमारे चैनल पे 1 मिलियन कंप्लीट कराना है, फटाफट से, ज्यादा देर दूर नहीं है, फटाफट से सब्सक्राइब भी करवा देना, ठीक है। चलो अब यहां पे आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है, प्रिपेयर एंड कंप्लीट द फ्लो चार्ट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन।
मतलब ये फ्लो चार्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो फटाफट से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखो यहां पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, एक प्लांट्स में होता है, एक एनिमल्स में होता है, ठीक है, मैंने मान लिया। अब प्लांट्स में क्या होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा और तीसरा कौन सा होता है। तो प्लांट्स में मैं आपको बता दूं कि 3 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। प्लांट्स में कितने होते हैं, 3 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, हमने पढ़ाई किया था। तो न्यूट्रिशन प्लांट्स में 3 टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा क्या होता है सिम्बायोटिक, जो हमने पढ़ा था लाइकन का एग्जांपल, ठीक है ना, और दूसरा क्या होगा हेटेरोट्रॉफिक। तो हम लोग लिखेंगे प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हो जाएगा हेटेरोट्रॉफिक और तीसरा हो जाएगा सिम्बायोटिक, ठीक है। ये हो गया 3 टाइप के न्यूट्रिशन। फिर हेटेरोट्रॉपिक में 2 टाइप का है, ठीक है ना, एक होता है आपका प्रोफेस और दूसरा होता है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब फंगस का एग्जांपल था ना, हमने पढ़ा था, क्लियर है। तो ये हो गया प्लांट्स का कैटेगरी। अब एनिमल्स में क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं, एक तो पैरासिटिक जो है वो दिया हुआ है ऑलरेडी। पैरासिटिक के बाद यहां पे अगर मैं बात करूं, मैं आपको बता दूं कि क्या होता है होलोजॉइक और सेप्रो, ठीक है ना, होलोजॉइक और सेप्रोजॉइक, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, होलोजॉइक, ये सब पढ़ाया हुआ है चैप्टर्स में, जाके लेक्चर्स देखो, अच्छे से समझ में आएगा। होलोजॉइक और सेप्रोजॉइक, ये हो गया। तीसरा पैरासिटिक है, और पैरासिटिक में 2 टाइप है, एक्टोपैरासिटिक और एक अंदर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोपैरासिटिक। क्या बोलते हैं, एंडोपैरासिटिक। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा यहां पे कंप्लीट, क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। तो देखो यही बस पूछा था, और हो सकता है ये एग्जाम में भी पूछे, तो आप इस प्रकार उसका आंसर कर सकते हो। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बता दिया है। तो बस इसी के साथ ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके अगला क्वेश्चन है जो कि थिंक एंड आंसर है, जो कि बहुत सिंपल है, इसको बहुत सिंपल तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो मैं यहां पे आज का वीडियो स्टॉप करता हूं, और इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया विद एक्सरसाइज सॉल्यूशन। प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, हमारा वीडियो यहीं पे स्टॉप होता है, लेकिन ऐसे ही और भी बेहतरीन वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर कंटिन्यूस आते रहते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस पहले से ही कंप्लीट है, तो आपको बस पढ़ाई करते रहना है, कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करते रहना है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।